आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर सामने बैठ कर है हुजूर आपका दीदार 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 करूं दीदार करूं सामने बैठ कर है हुजूर आपका दीदार 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 करूं दीदार करूं ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं इकरार इकरार करूं इकरार करूं ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं इकरार 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 करूं इकरार करूं आपके प्यार की एक नजर तो मिले आपके प्यार की एक नजर तो मिले आपके दीद की एक झलक तो मिले आपके दीद की एक झलक तो मिले आपके इश्क में आपके इश्क में अपना रूहे चमन गुलजार 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 करूं गुलजार करूं ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं इकरार 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 करूं इकरार करूं आपकी मेहर की एक ये भी अदा आपकी मेहर की एक ये भी अदा जिक्र हक में हमें रखते सदा जिक्र हक में हमें तुम ही रखते सदा अब कोई आरज़ू ना कोई जस्तजू अब कोई आरज़ू ना कोई जस्तजू दिलदार 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 करूं दिलदार करूं ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं इकरार 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 करूं इकरार करूं सजदाए मार्फत में रहूं सजदाए मार्फत में रहूं राजदां से भला अब और क्या कहूं राजदां से भला अब और क्या कहूं आशिकाने मोहल्ले की तमन्ना हुजूर बार 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 करूं बार बार ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं इकरार 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 करूं इकरार करूं
सामने बैठ कर है हुजूर आपका दीदार 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 करूं दीदार करूं ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं इकरार 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 धन्यवाद वर्षा। लेकिन सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 9वां प्रकरण, निस्बत का प्रकरण, जिसकी 15 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। निस्बत का प्रकरण है, तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, धनी इस प्रकरण में अपनी अखंड निस्बत की हमें पहचान करा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में बताया गया है कि रूहों की राज्य से अखंड की निस्बत है, जिसके कारण ये ब्रह्मवाणी आई है। रूहों की राज्य से अखंड निस्बत है, जिसके कारण रूहें इस ज्ञान को आत्मसात कर पा रही हैं। अखंड की धनी से निस्बत है, जिसके कारण वो चर्चनी या चितवनी का सुन पा रही है, समझ पा रही है और फिर कर पा रही है। धनी की रूहों से अखंड निस्बत है, जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही ऐसी हैं जिनको परमधाम की लज्जत मिल रही है, वहां का सुख और स्वाद मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं के कारण ब्रह्म सृष्टियों की राज्य से अखंड की निस्बत है, जिसके कारण से ये खेल बनाया गया, रूहों को इस खेल में लाया गया, रूहों को ब्रह्मवाणी से अवगत कराया गया, फिर रूहों ने उस ब्रह्मवाणी को आत्मसात किया और परमधाम के सुख और इश्क की लज्जत वो यहाँ पर ले पा रही है। वरना इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी किसी के अंदर इतनी पात्रता नहीं है कि वो ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर पाए, 25 पक्षों को आत्मसात कर पाए, फिर चितवनी कर पाए और परमधाम के सुखों की लज्जत वो यहाँ ले पाए। तो ये धनी से हमारी अखंड की निस्बत होने के कारण हम धनी की वायदत में हैं, हम धनी की अखंड निस्बत में हैं, जिसके कारण से हमें ये सारी लीला पता लग रही है। तो इस ब्रह्मांड का एक जर्रा भी जो है हमारे लिए बनाया गया, और इस ब्रह्मांड में कुछ भी हर पल में घटित हो रहा है वो रूहों के लिए ही घटित हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी, ये कितनी बड़ी साहिबी है जिसको हम अपने ऊपर ले नहीं पाते हैं। इस साहिबी को हम ब्रह्मवाणी से तो समझते हैं, आत्मसात करते हैं, लेकिन कितनी बुजुर्ग धनी है और हम अगर उनकी धनयानी है तो हम भी कितनी बुजुर्ग हैं। हमारा इश्क कितना बुजुर्ग है, कितना महान है, परमधाम कितना बुजुर्ग है, धनी की साहिबी कितनी बुजुर्ग है। इन सब बातों को हम जानकर भी ऐसे लगता है कि जान नहीं पाते,
क्योंकि हम अपने आप को इतना बुजुर्ग समझ नहीं पाते। हम दुनिया में इतने दुखों में होते हैं कि हम अपनी साहिबी को समझ ही नहीं पाते। हमें ये लगता है कि यदि हमारी इतनी साहिबी है, परम धाम में हमारे दिल के इशारे भर से सब कुछ हो जाता था, आज इस ब्रह्मांड में हमारी चाहना से कुछ भी नहीं होता। तो हम दुखों में होते हैं, तो हम ये इस बात को पे विश्वास नहीं कर पाते कि जब हम परम धाम में थे तो हमारी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता था, ऋतुएं बदल जाती थी, हमारी इच्छा मात्र से जो है रंग बदल जाते थे, हमारी इच्छा मात्र से दिन और रात हो जाते थे, हमारी इच्छा मात्र से सूरज और चांद और तारे जो है चलते थे, हमारी इच्छा से हवाएं चलती थी, हमारी इच्छा से पशु पक्षी चलते थे, हमारी इच्छाओं से पशु पक्षी जानवर खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, हमारी इच्छा मात्र से सुखपाल चलते थे। तो ये बातें हम जान तो लेते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ऐसा होता होता होगा। और अगर होता भी होगा, हमें ये भी यकीन है कि परम धाम में ऐसा होता होगा, लेकिन हम खुद को उस लीला में कि हमसे ऐसा होता था, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ऐसा मान नहीं पाते। और अगर ऐसा मान भी लेते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो इस साहिबी को उड़ नहीं पाते, इस बुजुर्गी को ले नहीं पाते। जबकि दुनिया की बुजुर्गी जो नहीं लेनी है, जो अहंकार नहीं लेना है, वो हम हर पल लिए रहते हैं, उस मैं खुदी को हम हर पल लिए रहते हैं। और धनी की और परम धाम की मैं खुदी को लेना, परम धाम की साहिबी को लेना, जिसको लेना चाहिए उसको नहीं ले पाते। तो ये एक विडंबना है इस खेल की, जहां पर हम आ तो गए हैं और अपनी ही इच्छा से आए हैं या धनी की इच्छा से आए हैं, लेकिन अब यहां से छूट कर जा नहीं पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, जाना भी चाहते हैं, हम फिर परम नाम में ही जाना चाहते हैं, जहां हमारी इच्छा से ही ऋतुएं चले, जहां हमारी इच्छा से ही सुखपाल चले, जहां हमारी इच्छा से ही हवाएं चले, जहां हमारी इच्छा से ही दिन और रात हो। हम जाना तो चाहते हैं ऐसे ब्रह्मांड में, ऐसे परम धाम में, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, जब धनी की इच्छा होगी तभी जाएंगे। ये जो रात है वो लंबी खिंच गई है, ये तो हम सभी को मालूम है। देखिए, ब्रज भी खत्म हुआ, 11 साल 52 दिन में खत्म हो गया। कितना छोटा था ब्रज, कितने छोटे वर्ष थे, 11 साल और 52 दिन। कितनी जल्दी माया का खेल देख के हम रास में पहुंच गए, रास भी जल्दी ही खत्म हो गई। सुंदर साथ जी, जागनी का ब्रह्मांड जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। अब रूहें तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन फिर भी जो है परम धाम नहीं जा पा रही है। हम सब जो है यहाँ पर अटक के ही रह गए, इतने इतने वर्ष हो गए। जीवन 80 साल का भी बीत जाता है तो यही सुनते हुए बीत जाता है कि खेल खत्म होने वाला है, खेल खत्म होने वाला है, खेल खत्म होने वाला है, लेकिन खेल खत्म नहीं होता। तो ये टॉपिक भी बहुत बार आया है कि खेल कब खत्म होगा। तो सुंदर साथ जी, खेल तो सिर्फ धनी की इच्छा से ही खत्म होगा, और धनी की इच्छा कब होगी ये तो हम रूहों को भी नहीं पता है। इस इस राज से तो धनी ने पर्दा उठाया ही नहीं कि उनकी इच्छा कब खत्म होने वाली है। इशारा किया गया था बीतक में कि जब शकुंडल और सकुमार की आत्माएं जाग जाएंगी तो खेल खत्म हो जाएगा। तो शकुंडल की तो जाग गई, बीतक में ही उसका जो है बता दी गई बात, लेकिन सकुमार अभी तक नहीं जागी। सकुमार अब कहाँ है, सकुमार कैसे मिलेगी, वो कब जागेगी, जब धनी की इच्छा खत्म होएगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जान जान के भी जिनके ऊपर से पर्दा अभी तक नहीं हटा है। सुंदर साथ जी को नहीं पता है सकुमार कहाँ है, सकुमार कब जागेगी, और जब सकुमार जागेगी तो खेल खत्म होगा। तो सुंदर साथ जी, ये खेल लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए अब जब खेल लंबा हो रहा है तो परम धाम की बातों को जानने के लिए हमें वाणी मंथन भी करना होता है, वाणी से जुड़े भी रहते हैं। समय या आयु जितनी भी धीनी ने दी है उसको हम एक उत्तम रूप में बिताना चाहते हैं। और धनी से अपनी संबंध की पहचान धनी हमें इस प्रकरण में करा रहे हैं, वो हमें पहचान भी करा रहे हैं, जीवन यापन करने की विधि भी बताते चले जाते हैं, हमें हमारी साहिबी भी बता रहे हैं, अपनी साहिबी भी बता रहे हैं, हमें हमारा इश्क भी बता रहे हैं, अपना इश्क भी बता रहे हैं। तो इस प्रकरण में यही सब कुछ धनी इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं कि हमारी धनी से कैसे अखंड की निस्बत है, जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। हम जो यहाँ परम धाम की जो सुंदर साथ लज्जत ले पा रहे हैं वो धनी से संबंध है, इसीलिए ले पा रहे हैं।
अब सुंदर साथ जी, बात आती है कि जो सुंदर साथ दुखों में है, जो लज्जत को नहीं ले पा रहे हैं, वो दुखों में है इसलिए लज्जत नहीं ले पा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? बात सारी ये है कि दुख के बाद ही सुख का महत्व पता लगता है। शायद दुख हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम धनी की साहिबी और उनकी बुजुर्गी के महत्व को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि धनी की साहिबी, बुजुर्गी, उनकी मेहर को जिस दिन समझ लेंगे उस दिन वैसे ही दुख खत्म हो जाएंगे। तो दुख में सारा ब्रह्मांड है, दुख में हम हैं, दुख में आप हैं। कितने ही सुख मिल जाते हैं फिर भी ये भूमि की तासीर ही दुख की है, तो हमें दुख मिलते ही रहते हैं। अब हमें दुख मिलते हैं तो हम दुख का मतलब समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी दुखों को लेना कोई भी नहीं चाह रहा है, जबकि दुख की इतनी साहिबी कही गई है ब्रह्मवाणी में कि दुख के बिना धनी से मिलन ही नहीं हो सकता। तो दुख तो एक चाबी हुई धनी से मिलने की, लेकिन फिर भी हम अपने दिलों को टटोल के देखें तो हम दुख नहीं लेना चाहते हैं सुंदर साथ जी। दुख मिलते हैं लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे, बिना मन के ही दुखों को झेल रहे हैं। तो ये हमारी धनी के साथ अखंड की साहिबी है। देख मेहर तू हक्की खोल दई हकीकत, देख इलम तू बेशक दई अपनी मार्फत। कि हे मेरी आत्मा, तो धनी की मेहर को अपने ऊपर देख। देख मेहर तू हक्की खोल दई हकीकत, ये धनी की मेहर ही है। उन्होंने अखंड परम धाम के सारे हकीकत के दरवाजे तुम्हें खोल दिए, तुम्हें सारी बात उन्होंने बता दी है। देख इलम तू बेशक, ऐसा बेशकी का ज्ञान, ऐसा ब्रह्मवाणी हमें सौंपी है धनी ने, जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं। देख दई अपनी मार्फत, और इस तारतम वाणी के माध्यम से उन्होंने हमें अपनी मार्फत का भी ज्ञान करा दिया, अपने दिल के गुज भेदों के भी राज खोल दिए, और अपनी हकीकत और अपनी मार्फत दोनों की पहचान धनी ने अपने ब्रह्मवाणी के माध्यम से करा दी। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है, ये धनी के साथ हमारा अखंड संबंध नहीं तो और क्या है। जिन कारण तेरा आवना हुआ जिमी इन, रू अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूं आगे मोमिन। हमारा इस खेल में आना क्यों हुआ, क्या कारज कारण बना? इश्क रबत कारज कारण बना। हमने धनी के इश्क और साहिबी की पहचान नहीं करी। धनी की इश्क में ही हम सराबोर थे कि हम इश्क के इतने करीब थे, हम इश्क में इतने डूबे थे कि हम इश्क को ही नहीं देख पा रहे थे। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है सुंदर साथ जी, अगर उंगली को बिल्कुल यहाँ तक ले आइए तो उंगली दिखाई नहीं देती है। उंगली को देखने के लिए थोड़ा सा दूर करना पड़ता है, जब दूर से देखिए तो उंगली और स्पष्ट हो जाएगी, जितना करीब ले आएंगे उंगली दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही ऐसे ही परम धाम का इश्क था, इश्क है जिसमें हम सराबोर थे, नक से शिक तक हम इश्क में डूबे हुए थे, इसलिए इश्क को ही नहीं देख पाते थे। जिन कारण तेरा आना हुआ जमीन, इस जमीन पे हमारा आना ही क्यों हुआ? क्योंकि हम इश्क में सराबोर होने के कारण इश्क को ही नहीं देख पाते थे, इसलिए इश्क का रबद रहता था। और धनी हमें इश्क की साहिबी दिखाने के लिए, इश्क की पहचान कराने के लिए इस ब्रह्मांड में लिया। रू अल्लाह ने जो कही, श्यामा महारानी जब इस दुनिया में आई तो उन्होंने भी हमें यही बात की पहचान कराई। सो मैं कहूं आगे मोमिन, क्योंकि मेरी सदगुरु श्यामा महारानी ने मुझे ये रहस्य बताया, अब वही रहस्य को मैं दुनिया में मोमिनों के सामने खोल रही। दायम करत रब्द रूहे हादी हक, सब कोई कहते आपना बड़ा है मेरा इशक। परमधाम वाहिदत की भूमि है, जहां राज्य रूहों को रिझाते थे तो रूहें राज्य को रिझाती थी। वाहिदत में सब कुछ एक जैसा होता है, एक दिल होते हैं। जब राज्य रिझाएंगे तो रूहें भी रिझाएंगी। तो ऐसा ही किस्सा था, जो रिझाता था वो अपने आप को आशिक समझता था और कहता था कि इश्क मेरा बड़ा है। राज्य रिझाते थे तो वो आशिक थे ही थे, और वो कहते थे इश्क मेरा बड़ा है। अब वाहिदत के कारण जो राज्य के दिल में आता है वही रूहों के दिल में आता है। रूहें राज्य को रिझाती थी और कहती थी कि इश्क, और खुद को आशिक समझती थी और कहती थी कि इश्क हमारा बड़ा है। तो यही वाहिदत की भूमि के कारण, वाहिदत की का संबंध होने के कारण ही वहां पर इश्क रबद हो गया। इश्क रबत का कारण क्या था? क्योंकि हमारे और राज्य के बीच में वाहिदत थी, जो राज्य के दिल में आता था वही हमारे दिल में आ जाता था।
अभी वायदत से अलग हटे, इसीलिए राज्य के दिल के भेदों को हम ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं, लेकिन आज उतनी वायदत में नहीं है हम, इसीलिए इश्क की पहचान कर पा रहे हैं। अगर अभी भी हम राज्य की वायदत से ही होते तो हम इश्क की पहचान नहीं कर पाते, फिर तो धनी के दिल में जो आता वही हमारे दिल में आ जाता। इनडायरेक्टली देखे तो धनी जो चाहते हैं वो हमारे दिल में उपजाते हैं, तो अभी भी हम वायदत में ही हैं। किसी भी बात के लिए पूर्णता समझना होगा यहाँ पर, कैसे हम वायदत से जुड़ा है और कैसे हम आज भी वायदत से जुड़े हुए हैं। देखिए सुंदर साथी, परमधाम की भूमि में ऐसी वायदत थी कि जो उनके दिल में उठेगा लहर के रूप में वही हमारे दिल में आ जाएगा। धनी के दिल में आया कि मैं आशिक हूं, तो हमारे दिल में भी आ जाएगा मैं आशिक हूँ। धनी के दिल में आया कि मैं इनको रिझाता हूँ और मेरा इश्क बड़ा है, तो यही बात लहर के रूप में हमारे अंदर आ जाएगी कि मैं भी आशिक हूँ और धनी को रिझाती हूँ, तो मेरा इश्क बड़ा है, तो यही इश्क रबत का कारण बना। तो वहां पे इस तरह की वायदत थी। अब आते हैं, हमारी नजर आ गई धनी के खेल, इस जिस ब्रह्मांड में खेल में आ गई। हम जुड़े अभी भी धनी की नजरों से ही हैं, उनके दिल से ही जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। उनके दिल से जुड़े होने के कारण ही हम खेल को देख रहे हैं। हम अलग से खेल को नहीं देख सकते, हम परमधाम की रूहें इस ब्रह्मांड में हमारी नजर नहीं आ सकती। अर्श की तो एक कंकड़ी भी आएगी जो 14 तबक उड़ जाएंगे, तो हम परमधाम की नूरी ब्रह्म सृष्टियां इस खेल कूप में अपनी नजर को नहीं ला सकते। तो धनी के हुक्म से हम इस खेल में आए, हमारी सुरता जो है वो हुक्म के रूप में बंधकर इस खेल में आई। हम तो आज भी राज्य की नजरों और राज्य के दिल से जुड़े हुए उनकी वायदत में ही हैं। अब जब हुक्म के रूप में यहाँ पर आए, हम रूहें आत्म के रूप में, नजर के रूप में यहाँ पर आई, हुक्म को नजर बनाकर यहाँ पर भेजा गया, तो पीछे से तो हम आज भी वायदत में ही हैं। लेकिन यहाँ पर, अब यहाँ पर धनी के साथ जो हुक्म रूपी नजर सुरता यहाँ आई है, वो किस तरह की वायदत से राज्य से जुड़ी है? जुड़ी वो भी वायदत से, लेकिन कैसे जुड़ी है कि धनी अपने दिल में जो भी उपजते हैं इस खेल के पात्रों में कठपुतली की तरह वही होता है। अब जो धनी चाहते हैं वो होता है। परमधाम में जो वायदत थी वो धनी की चाहना से नहीं होती थी, धनी के दिल में उठा और वही हमारे दिल में आ गया। वहां पर चाहना की जरूरत ही नहीं थी, वहां पर धनी के दिल में उठना और पूरे परमधाम की हकीकत में वो रूप, वो बात का फैल जाना। और यहाँ पर धनी अपनी चाहना से, अपनी इच्छा से जो चाहते हैं वो हर रूह के दिल में आता है। वो इस ब्रह्मांड में पत्ता भी जो कहते हैं कि उनके हुक्म के बिना नहीं हिलता है, तो यहाँ पे धनी के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है। हम रूहें धनी के हुक्म से ही बंधी हुई हैं, हम आज भी उनके दिल से बंधी हुई हैं, इस तरह की वायदत में। तो दोनों वायदत का भेद हमें समझना चाहिए। आज भी हम वायदत से अलग नहीं, हम धनी की चाहना से ही तो चल रहे हैं। हम धनी की चाहना से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, धनी की चाहना से ही हम दुख में हैं, धनी की चाहना से ही हम सुख में हैं, धनी की चाहना से ही हम वाणी मंथन में हैं, धनी की चाहना से ही हम जो है धनी की पहचान कर रहे हैं, धनी की चाहना से ही हम जागृत हो रहे हैं। हम पल पल हमारे जीवन में जो व्यतीत हो रहा है धनी की चाहना से ही हो रहा है। हमारे पास दुख आ रहे धनी की चाहना से ही आ रहे हैं, और अगर हमारे पास सुख आ रहे हैं तो भी धनी की चाहना से ही आ रहे हैं। तो इस तरह से भी हम धनी की वादत से जुड़े हुए हैं। तो आज जो उनके दिल में उठता है वही जो है यहाँ उनकी चाहना बन जाता है, और हम कठपुतलियों की तरह उसी अनुसार रिएक्ट करते हैं। लेकिन परम धाम में धनी के दिल में जो कुछ भी उठा वो हमारे दिल में भी उसी समय उठ जाता था। तो वहां पर धनी की जो है, इसीलिए हम उनकी मेहर को, हम उनके ज्ञान को नहीं देख पाते थे, जबकि हम उनकी दिल की ही लहरें थी। उनके दिल में ही मेहर का सागर है, उनके दिल में ही इलम का सागर है, हम भी उनकी दिल की एक लहर है, फिर भी हम उनके इलम के सागर को नहीं जानते थे, हम उनके मेहर के सागर को नहीं जानते थे। आज भी हम उनके दिल से ही कनेक्टेड है, लेकिन आज हम उनके इलम के सागर को जानते हैं, हम उनके इलम के सागर में ही है। आज हम उनकी मेहर के सागर को जानते हैं, हम उनकी मेहर में ही है। तो सुंदर साथ जी वायदत में आज भी हैं, वायदत में परमधाम में भी थे, वायदत में हम आज भी हैं, लेकिन दोनों वायदत में फर्क है। वहां की जो वायदत थी वो इश्क रूपी वायदत थी, यहाँ की जो वायदत में है उसमें खेल आ गया है, सत्ता आ गया है, बस इतना फर्क है। आज भी हम उनकी वायदत से ही जुड़े हैं,
धनी की इच्छा से ही जुड़े हुए हैं, धनी की इच्छा से ही हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हम उनकी वाहिदत में ही तो हैं। तो इस प्रकार से वाहिदत में हम आज भी हैं। वो कह रहे हैं, रू अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन। श्यामा बरानी ने मुझे धनी की जिस मार्फत की बातों के बारे में बताया वही मैं मोमिनों के सामने बता रही हूँ। दायम करत रब्द रूहे हादी हक, सबको ही कहते अपना बड़ा है मेरा इश्क। परम धाम में हम इस तरह की वाहिदत में थे कि हम हमेशा वहां पे इश्क का रब्द करते थे। राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच में हमेशा इश्क रब्द रहता था। क्या? सब कोई कहते अपना बड़ा है मेरा इश्क। परमधाम में हर कोई ये कहता था कि हमारा इश्क सबसे बड़ा है। बीच अर्ज खिलवत में हो दायम विवाद, इश्क अपना रूहे हक को फेर फेर देती याद। परमधाम में खिलवत खाने में हमेशा राजी, श्यामा जी और रूहों के बीच में इश्क का की वार्तालाप होती रहती थी। वाद विवाद से मतलब ये नहीं है जैसे यहाँ पे दिलों में दूरी आते हुए हम वाद विवाद करते हैं कि हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं, तुम हमारी बात से सहमत नहीं। तो ईगोइस्टिक वाद विवाद जो होता है, वहां पर ये प्रेम का वाद विवाद था, ये इश्क का वाद विवाद था। वो दायम दीदार, इश्क अपना रूहें हक को फेर फेर देती याद। परमधाम की रूहें राज्य को बार बार अपने इश्क की बात याद दिलाती रहती थी। तब कया हक के हादी रोहन को, मैं तुम्हारा आशिक, ए तहकीक तुम जानियो इश्क मेरा बुजरक। तब राजी महाराज ने श्यामा मरानी और रूहों को कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, इस बात को तुम निश्चित रूप से समझ लो, मेरा इश्क ही बुजरक है। अब धनी के दिल में आया मेरा इश्क बुजरक है, तो यही एकदम पलटकर सभी रूहों के दिल में और श्यामा में कि मेरा इश्क बुजरक है, मेरा इश्क बुजरक है, लहर की तरह ये बात फैल गई। धनी बुजरक कहते मेरा इश्क, तो वही रूहें भी कहने लग जाती। तब हादी रूहन को ए दिल उपजी सक, इश्क का हक का इश्क हमसे बड़ा ए क्यों हो गए मुतलक। तब श्यामा मनानी और रूहों के दिल में आया कि इश्क तो बुजरक हमारा है, धनी अपना इश्क बुजरक कैसे कह रहे हैं, उनका इश्क हमसे बुजरक कैसे हो सकता है। हके गया रब्द मैं ना करूं, कर दिखाऊं तुमको इश्क मेरा तब देखो, नेक न्यारे हो मुझसो। तब राजी ने कहा कि ठीक है, तुम बार बार ये कहती हो ना कि इश्क तुम्हारा बुजरक है और मैं कहता हूँ इश्क मेरा बुजरक है, तो मैं तो अपनी बात को साबित करने के लिए मैं इसको करके दिखाऊंगा। कहने से अब काम नहीं बनेगा, अब इसको करके ही दिखाना पड़ेगा। इश्क मेरा तब देखो, नेक न्यारे हो मुझसे। दानी ने कहा इश्क मेरा बुजरक है, इसकी पहचान तुम तब कर पाओगे जब इश्क से थोड़े से दूर हो जाओगे। तो न्यारे कर दिया, क्योंकि हमने कहा इश्क हमारा बड़ा है, धनी ने कहा इश्क हमारा बड़ा है। अब ये बेबरा परम धाम में हो नहीं सकता था, इसलिए धनी ने हमें इश्क से दूर कर दिया। न्यारे तो हम होए नहीं, निमक न छोड़े कदम, ए जेती अरवाए अर्ज की कदम तले सब हम। रूहों ने कहा आप हमें इश्क से अलग करना चाहते हैं, पर आप ये बताओ हम तो आपके इश्क से कभी दूर ना होंगे, ना हुए हैं ना होंगे। न्यारे तो हम हुए नहीं, हम तो भैया आपके इश्क से अलग होंगे नहीं। निमक ना छोड़े कदम, एक पल के लिए भी आपके चरण कमल नहीं छोड़ेंगे। जेती अरवाएं अर्ज की कदम तले सब हम तो जितनी भी परम धाम की रूहें हैं आपके चरणों के तले रहने वाली हैं, आपकी इश्क में रहने वाली। हम तो आपके ना इश्क से दूर होंगे, ना आपके स्वरूप से दूर होंगे, ना आपके चरणों से दूर होंगे। जुदो हुए हम ना सके, अव्वल तो तुम सो, हादी रूहन से जुदागी कोई हो ना सके हम। रूहों ने कहा एक तो हम आपसे दूर नहीं होंगे, ऊपर से हम श्यामा जी और हमारे बीच में भी जुदाई नहीं हो सकती। हम सब वाहिदत के स्वरूप हैं, वाहिदत की हमें पहचान नहीं थी। फिर भी हमें वाहिदत की भी पहचान होती तो भी हमें समझ में आ जाता कि इश्क राज्य का बड़ा है। उनके दिल से लहर उठती है, वही हमारे दिल में आती है। उनके दिल से इश्क की लहरें उठती हैं, वही हमारे दिल में आती है। हम धनी की वाहिदत के को भी नहीं पहचानते थे, जिसमें हम थे उसी को ही नहीं पहचानते थे, क्योंकि वाहिदत से भी कभी दूर नहीं हुए तो वाहिदत को कैसे पहचाने। इश्क से कभी दूर नहीं हुए तो इश्क को कैसे पहचाने। हम अपनी साहिबी से ही कभी दूर नहीं हुए तो हम अपनी साहिबी को कैसे पहचाने। तो वो कह रही है हम तो आपसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकते, और श्यामा महारानी और हम भी आपस में कभी जुदा नहीं हो सकते।
खेल दिखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मिल, ऐसा खेल फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। राजी ने कहा, मैं आपको जुदाई का खेल दिखाऊंगा, आप मेरे चरणों तले मिलकर बैठ जाओ। ऐसा खेल फरामोश का, ऐसा माया का पर्दा फरामोशी का खेल तुम्हें दिखाऊंगा, जानो जुदे हुए सब दिल। ऐसे लगेगा कि सबके दिल जुदा हो गए हैं, सब इस वायदत से अलग हो जाएंगे, सब इस वायदत से में होते हुए भी सबके दिल जुदा हो जाएंगे। तो इस तरह का मैं फरामोशी का खेल दिखाऊंगा, ऐसे तुम भ्रमित हो जाओगे कि तुम वायदत से दूर महसूस करोगे, तुम इश्क से अपने आप को दूर महसूस करोगे, यही कदमों के तले बैठे होगे, फिर भी तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारे दिल जुदा जुदा हो गए। मैं वजूद से तुमको जुदा जुदा नहीं करूंगा, लेकिन समझ से, सोच में फरामोशी देकर तुमको आपस में जुदा जुदा कर दूंगा। हक कहे मेरी साहिबी और मेरा इश्क, हादी रूहों कोर्स में ए सुध नहीं मुतलक। राजी कह रहे हैं कि परमधाम में श्यामा मरानी और रूहों को मेरी साहिबी और मेरे इश्क की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। जो एक खबर होती तुमको जैसी मेरी साहिबी बुजरक, तो बड़ा कबू ना कह दिया अपने मुख इश्क। धनी कह रहे हैं, यदि परमधाम में ही रहते हुए ही तुम्हें मेरी बुजुर्गी और मेरी साहिबी का पता चल गया होता, तो तुम कभी भी अपने मुख से अपने इश्क को बड़ा नहीं कहती। लेकिन ये होना ही नहीं था परमधाम में सुंदर साथ जी, कि हम धनी की साहिबी और धनी की बुजुर्गी को वहां रहकर समझ पाते। हम धनी की साहिबी और बुजुर्गी में ही दिन रात व्यतीत करते थे, इसलिए हम धनी की साहिबी और बुजुर्गी को कभी भी वहां पर देख नहीं पाए, क्योंकि उसकी साहिबी और बुजुर्गी को देखने के लिए साहिबी और बुजुर्गी से थोड़ी दूरी कायम करना जरूरी है। अर्श न छूटे खिन एक, तो क्यों देखे मेरा इश्क, सो क्यों पाइए इश्क बेबरा आप अपने माफक। अर्श एक पल के लिए भी हमसे छूटता ही नहीं था, हम अर्श से कभी बाहर आए ही नहीं, तो क्यों देखे मेरा इश्क। तो धनी कह रहे हैं, जब एक पल की भी जुदाई नहीं है तो धनी के इश्क को हम कैसे देख सकते हैं। तो क्यों क्या पाइए इश्क बेबरा आप अपने माफक, तो परमधाम में रहते रहते हम इश्क के बेबरे को कैसे जान सकते थे, नहीं जान सकते थे, क्योंकि हमारे बीच में जुदाई ही नहीं थी। अर्ज साहिबी जानी नहीं तो ना देखा हक इश्क, तो रूहों हक सो गया इश्क अपना बुजरक। क्योंकि हमने वहां पे परमधाम में परमधाम की साहिबी, धनी की साहिबी, अपनी साहिबी को जाना ही नहीं, ना देखा हक इश्क, और ना ही धनी के इश्क की ओर जाना, ना उस इश्क की साहिबी और बुजुर्गी को जाना, क्योंकि हम अर्श से जुदाई नहीं हुए थे। तो रूह अक्सो कया इश्क अपना बुजरक, क्योंकि हमने वहां पे इश्क की साहिबी को जाना ही नहीं, इसलिए उस बुजुर्गी में आकर हमने अपने इश्क को ही बड़ा कह डाला, हमने अपने इश्क को ही बुजरक बना लिया, हमने अपने इश्क को ही बड़ा कहना शुरू कर दिया वाहिदत के कारण। ना कछु जानी साहिबी, ना जाना हक असल, इश्क असल, तो बुजरक इश्क अपना रब्द किया सबों में। हमने धनी की साहिबी को नहीं जाना, इश्क की साहिबी को नहीं जाना, ना जाना इश्क असल, और इश्क के असल स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए कि इश्क धनी के दिल से उद्गम होता है, फिर लहर के रूप में हम सबके दिलों में आता है। हम इश्क के असल स्वरूप को नहीं पहचान पाए कि उसका मूल ठिकाना धनी का दिल ही है, वही हमारी मार्फत है। हम इस बात को परमधाम में पहचान नहीं सके, तो बुजरक इश्क अपना रद्द किया सबों में, इसीलिए हम अपने इश्क को ही बुजरक कहती रही और हमने धनी से इश्क रबद कर लिया। दायम बातें इश्क की करत माहो माहे प्यार, खेलते हंसते रमते करत बारंबार। इस प्रकार हम हमेशा ही इश्क की वार्तालाप किया करते थे। करत माहो माहे प्यार, धनी के साथ जब भी प्रेम की लीलाओं में हम होते, हम इश्क की ही बात करते, इश्क में होने पर इश्क की ही बात होनी थी, तो हम धनी के इश्क में दिन रात निर्वाह करते थे और धनी के इश्क की ही बात करते थे और अपने ही इश्क को बड़ा कहते रहते थे और धनी अपने इश्क को बड़ा कहते रहते थे। तो इस प्रकार से वहां पे प्रेम की लीलाएं, इश्क की लीलाएं संपन्न होती थी, जिसमें अपने अपने इश्क को बड़ा कहने की बात बनी ही रहती थी।
खेलते हंसते रमते करत बारंबार। और एक बार नहीं, हम जब भी खेलते थे, हम जब भी हंसते थे, हम जब भी धनी के साथ इश्क की प्रेम की लीलाएं रमण करते थे, हम यही बात को बार बार कहते थे धनी के साथ। हम बार बार कहते थे कि इश्क हमारा बड़ा है। अब देखिए सुंदर साथ जी, ये वहां पे द्वैत नहीं था, तो अपने इश्क को बड़ा कहना ही एक भाव था, किसी के इश्क को छोटा कहने का भाव नहीं था। हमारा इश्क बड़ा है, धनी भी यही कहते थे, रुए भी यही कहती थी, श्यामा महारानी भी यही कहती थी कि इश्क हमारा बड़ा है। तो इस प्रकार से परम धाम में हर कोई अपने इश्क को बड़ा कहता था। अब वहां पे बड़ा का भी मतलब बड़ा नहीं था, क्योंकि छोटा तो कुछ था ही नहीं, तो बड़े का मतलब भी बड़ा क्या था। बस यूं ही जो धनी के दिल में आता था वही रूहों के दिल में समा जाता था। धनी कहते थे मेरा इश्क बड़ा, अगर धनी ये बात ना कहते तो रूहें भी नहीं कहती कि इश्क हमारा बड़ा है। धनी ने ही कह दिया कि इश्क मेरा बड़ा है, तो रूहों ने भी कह दिया इश्क मेरा बड़ा है। सुंदर साथ जी, ये सबसे बड़ी बात हो गई। अगर धनी ही ना कहते, और धनी क्यों कह रहे थे, धनी क्यों कह रहे थे कि इश्क मेरा बड़ा है? धनी इसलिए कह रहे थे क्योंकि सत्ता के खेल में उनको भी आना था, रूहों को भी लाना था, अक्षर ब्रह्म को भी इश्क की लीला बतानी थी। तो ये सारे कारज कारण उनके दिल में ही थे, पहले से धनी के दिल में थे, इसलिए उन्होंने इस कारज कारण को पूरा किया, अपने इश्क को बड़ा कह दिया। सभी रूहों और श्यामा रानी ने भी फिर अपने इश्क को बड़ा कहना शुरू किया, और इस प्रकार से इश्क रबत शुरू हुआ। और जब इश्क रबत शुरू किया धनी ने, उन्होंने ही दिल में उजागर किया, तो इश्क रबत संपन्न हो गया वहां पर परम धाम में। अब जब इश्क रबत संपन्न हो गया, तो फिर इश्क को दिखाने के लिए धनी इस खेल में भी हमें ले ही आए। तो इस तरह से इश्क रबत करके, जानबूझ के इश्क रबत करके हमें इस खेल में धनी लेकर आए हैं अपने हुक्म के माध्यम से। तो ये धनी की लीला थी, उनके दिल की, उनके मार्फत की अवस्था, जो हम यहाँ बैठकर ज्ञान से जान पा रहे हैं कि धनी ने ही इश्क रबत हमारे बीच में कर पाया, क्योंकि धनी को ही ये सब कुछ करना ही था, इसीलिए ये हुआ। अगर धनी को नहीं करना होता तो ये कभी नहीं होता, लेकिन धनी को ही ये इश्क रबत करना था, हमें खेल में लाना था, तो ये होके ही रहना था, क्योंकि धनी इसकी चाहना ही यही थी। तो उनकी चाहना से के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, उनकी चाहना ऐसी बनी तो ऐसा ही सब कुछ संपन्न हो गया।